राम राम प्रणाम जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इससे पहले कौन सी वीडियो पढ़ चुके हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री कौन सी? हम लोग यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या बोले 24-25 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम आने वाले, यूपी का फरवरी में और एसएससी जीडी का भी फरवरी में ही एग्ज़ाम है। दोनों एग्ज़ाम फरवरी में, तो हमने कोशिश करी है कि साथ में ही दोनों के एक साथ हिस्ट्री करा दी जाए। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी तो है नहीं कि कहीं और अलग आनी, कहीं और अलग आनी है। या तो यूपी पुलिस में कुछ अलग पूछ लेगा, यूपी पुलिस में अगर बाबर का नाम बाबर है तो हुमायूं पूछ लेगा, नहीं ना। तो बाबर का नाम तो बाबर ही पूछेगा ना, बाबर का जन्म तो बाबर के जन्म पे ही पूछेगा। तो वही बात है, हिस्ट्री दोनों में सेम होती है, थोड़ा अलग अलग अंतर हो जाता है, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ऐसा होता है बस। तो हमने वही टॉपिक को रखा है कि दोनों ही एक साथ चल जाएं, इसके हिसाब से कंटेंट बनाया है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जिससे क्या रहेगा, जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाया करेगी और आप लोग हर रोज़ आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ओके, चलिए आ जाइए, अब हम जानते हैं टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है मुगल वंश। इससे पहले हम कौन सा वंश पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों को पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत में हम टोटल 5 वंशों को पढ़ा था। ओके, 5 वंशों को पढ़ने के बाद अब हम धीरे धीरे करके यहाँ तक आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं? हम आ चुके हैं मुगल वंश पे। ये मुगल वंश किस किस काल का वंश है? ये है मध्यकालीन इतिहास। हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं अभी? हम मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हम कौन सा पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े प्राचीन इतिहास, जिसमें बौद्ध धर्म वगैरह, जैन धर्म वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें आई थी। ओके, अब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन इतिहास का भी हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास का भी हम भाग पढ़ रहे हैं कौन सा? मुगल वंश। ओके, मुगल वंश में हम शासक शुरुआत करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, इसमें टोटल वंश कितने हैं, इसका संस्थापक कौन है, प्रथम संस्थापक कौन रहा इस वंश का, और फिर इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम लोग विस्तार से जानते जाएंगे। इसकी टोटल वीडियो मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो मुगल वंश की टोटल वीडियो कितनी बन सकती है? 7 से 8 वीडियो बनेगी, लगभग लगभग 1 घंटा और 40 मिनट की वीडियो। तो आप लोगों को सबसे पहले एक धैर्य रख के पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखने से क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आधी देखोगे फिर भटक जाओगे, फिर आगे देखोगे फिर भटक जाओगे, इस चैनल पे जाओगे उस चैनल पे जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर एक पे रुक के पढ़ोगे, मेरे से नहीं किसी और से ही पढ़ रहे हो, तो एक पे रुक के पढ़ो। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। अब तो बात करते हैं टॉपिक की। टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना कब से कब तक है? इसका शासनकाल, शासनकाल कब से कब तक है? तो शासनकाल है 1526 से लेके 1857 तक। पर इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन से? एक तो 1526 से लेके 1707 और फिर 1707 से लेके 1857। 2 भागों में भैया क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 2 भागों में इस समय ये जो 1707 यहाँ पे मुगल कमजोर हो जाते हैं और इस समय किसका वर्चस्व बन जाता है? इस समय बन जाता है अंग्रेजों का वर्चस्व। तो इसलिए उस समय जब कमजोर होता है तो बाद में इनको गद्दी मिलती है, पर फिर उस हिसाब से ये लोग मजबूत नहीं हो पाते हैं। इस चक्कर में कौन कब्जा करने चालू कर देता है? फिर आते हैं अंग्रेज लोग। जब हम आधुनिक इतिहास को जानेंगे तब इनके बारे में विस्तार से, अंग्रेजों के बारे में जानेंगे कि अंग्रेज कैसे कैसे भारत में प्रवेश कर लिए। ओके, चलिए आ जाइए इधर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 भागों में डिवाइड है, 1526 और 1707 और फिर 1707 से 1857। आप लोग जब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, उसमें भी इसके बारे में बात करी जाएगी। तो आप लोग 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तब इसमें बताएंगे हम। ओके, तो जो ये मुगल वंश में शासन हैं, जो शासक हैं, उन शासकों को हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन कौन सा शासक किस एक लाइन वाइज चला है, प्रोसेस वाइज चला है, किसके बाद कौन सा शासक है? इसको जानने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि बहू आजा शाम हो आई। ट्रिक है कि बहू आजा शाम हो आई। ट्रिक ऐसी हंसी वाली है थोड़ी, पर हंसी वाली चीज़ को आपने हंस हंस के याद करना तो मज़ा आएगा। अगर किसी चीज़ को सीरियसली पढ़ोगे फिर सब पढ़ने में मज़ा नहीं है। सीरियसली पढ़ो, मानता हूँ सीरियसली पढ़ो, पर किसी चीज़ को मज़े लेके पढ़ो और वो सीरियस बन जाए तो मज़ा अलग ही होता है। चीज़ें भी समझ में आ रही हो, सीरियस भी उस चीज़ को लेके। अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम को लेके सीरियस हो जाओ। पढ़ने में टेंशन लोगे फिर सीरियस कैसे हो पाओगे? अगर टेंशन ही लो लोगे फिर दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं, सिर्फ टेंशन के अलावा। टेंशन को छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ। ओके,
चलिए 1 मिनट। क्या कह रहा था? टेंशन को छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक क्या है? बहू आजा। ट्रिक क्या है इसकी? बहू आजा शाम हो आई। बहू आजा शाम हो आई। बहू से मतलब कि कैसे कि एक बहू होगी, काम कर रही होगी घर पे, तो सास ने कहा कि बहू अब तो आजा शाम हो आई, काम नहीं करना के घर में, उतना ही मरेगी का, ऐसे ऐसे बोला होगा। तो एक ट्रिक है भाई। क्या है? तो ट्रिक में क्या है? बा से बा से बाबर। क्या है? बा से बाबर। बा से बाबर याद रखना है आपको। बा से बाबर, हु से हुमायूं। कौन सा? हुमायूं। हु से हुमायूं। ओके। और क्या है? आ से अकबर। आ से किसके बारे में बात करेंगे? आ से अकबर के बारे में बात करेंगे। और जा से जहांगीर के बारे में बात करेंगे। ओके। जा से जहांगीर के बारे में बात करेंगे। और सा से शाम से शाहजहां। कौन सा? तू मुमताज मेरे, है ना, वो पढ़ता नहीं, मैं शाहजहां तेरी, ऐसे ऐसे। तो तू मुमताज, कुछ ऐसे गाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चलिए। फिर क्या है? शाम के बाद हो से कुछ नहीं है। फिर क्या है? आई से क्या? औरंगजेब। और इसमें ही, इतने में ही हमारा पूरा मुगल वंश, हमारा क्या, पूरा मुगल वंश समाप्त हो जाता है। ओके। इतने में ही पूरा मुगल वंश समाप्त हो जाता है। हम लोग जानेंगे इसमें कि अकबर कैसे महान हुआ, अकबर ने क्या क्या कार्य किए, शाहजहाँ के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसने निर्माण करे, हुमायूं के बारे में जानेंगे, इसका जीवन कैसे रहा, इसका जीवन उलट पुलट लोट पुट रहा, ऊंचाइयों नीचाइयों वाला रहा, जीवन अच्छे से ही रहा। ओके। इन सब शासकों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, एक एक वीडियो एक एक शासक के लिए। ओके। जैसे कि सबसे पहला शासक, इसका संस्थापक कौन है? तो इस वंश का संस्थापक जिसको हम कहेंगे वो रहेगा बाबर। कौन? बाबर। बाबर किस वंश का संस्थापक है? बाबर है किसका? मुगल वंश का संस्थापक। इसने स्थापना कब करी थी? 1526 में। 1526 में बाबर किसकी गद्दी पर बैठ गया? दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। ओके। जिसने मुगल वंश की स्थापना करी, बाबर। बाबर कब से कब तक? 1526 से लेकर 1530 तक, 4 वर्ष तक चला ये। और 4 वर्ष में इसने 4-5 युद्ध लड़ मारे। 4 वर्ष में ही इतने युद्ध लड़ मारे भाई साहब ने कि पूछो मत। भारत के अंदर, भारत के बाहर वाले जो युद्ध है उनके बारे में बात अलग से करेंगे कि भारत से बाहर कौन से युद्ध लड़े इसने अपने स्टेट में। ओके। या अपने शासन में। इसका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम है। ओके। बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके। और क्या है? इसका जन्म कहाँ पे हुआ? इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। इसका जन्म हुआ कब? 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ। जन्म इसका कहाँ हुआ? जन्म हुआ इसका फरगना। कहाँ पे? फरगना में इसका जन्म हुआ। फरगना वर्तमान कहाँ पड़ता है? वर्तमान पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। अगर आप भारत का मैप देखें, भारत के मैप से जो वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो वर्ल्ड के मैप में आपको उज्बेकिस्तान दिख जाएगा कहाँ पर है। ओके। तो ये कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में। ओके। तो इसका जन्म हुआ फरगना उज्बेकिस्तान में। ये कहाँ का शासक बोला जाएगा? अगर इसको कहेंगे तो ये कहेगा फरगना का शासक था। ओके। चलिए और जानते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या चीज़ की है, क्या क्या कार्य किए। जाइए मित्रों, वापिस आ जाइए अपने टॉप पर। टॉपिक क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासक बाबर। बाबर, इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। ओके। ये हम लोग जान चुके थे। इसकी माता का नाम, माता का नाम क्या है इसकी? माता का नाम है, माता का नाम क्या है? कुतलू गिनियार। क्या है? कुतलू गिनियार इसकी माता का नाम है। माता का पक्ष, माता पक्ष इसकी किस पक्ष से थी? तो माता चंगेज खा के पक्ष से थी, मतलब चंगेज खा की वंशज बोली जाती है इसकी माता। ओके। कौन से? 14वीं वंशज। ओके। 14वीं वंशज बोली जाती है चंगेज खा की। ओके। फिर अगर नीचे आएंगे तो हम जानेंगे इसके पिता के बारे में। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था इसके पिता का नाम? पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ओके। उमर शेख मिर्जा किस वंश से संबंध रखता था? अगर बोला जाए पिता पक्ष से, ये किस वंश से था ये? तो पिता पक्ष से ये था तैमूर लंग का। ओके। तैमूर लंग वंश से था पिता पक्ष से। ओके। तो ये 5वां था, पिता पक्ष से 5वां और माता पक्ष से 14वां। ओके। माता पक्ष से किसका वंशज? चंगेज खां का। पिता पक्ष से किसका वंशज? किसका? तैमूर लंग का। ओके। ये इसके वंशज बता दिए हमने। अब जानते हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ, कब ये गद्दी पर बैठा, कब ये ने बोल सकते हैं फरगना का
शासक बना। तो जब फरगना का शासक बना ये 1494 में, कब? 1494 में, 1494 में ये फरगना का शासक बन गया। ओके, 1494। ओके, 1494 में फरगना का शासक बन गया। फिर उसने, एक मिनट रुकिए जरा, फिर जब ये शासक बन गया, शासक बनने के कुछ वर्षों बाद, लगभग 6-7 वर्षों बाद इसने क्या किया? 6-7 वर्षों बाद एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? इस युद्ध को कहते हैं सरायपुल का युद्ध, या सरायपुल का वॉर, है ना, सरायपुल का युद्ध। तो सरायपुल वॉर इसने कब लड़ी? तो सरायपुल वॉर इसने किस किस के बीच में लड़ी? तो ये युद्ध कहाँ का था? ये युद्ध इसके अपने ही स्टेट या अपने ही राज्य या अपने ही देश में था। ओके, तो अपने ही देश में मतलब बाबर और सैबानी खां। ये सैबानी खान कौन था? तो सैबानी खां जो था वो बाबर का कौन था? बाबर का जीजा था। कौन? सैबानी खां बाबर का जीजा था। तो इस किस किस के बीच में हुआ? बाबर और सैबानी खां के, मतलब बाबर और उसके जीजा के बीच में ये युद्ध हुआ। कौन सा? सरायपुल का युद्ध। ओके, सरायपुल का जब युद्ध हुआ तो इसने किस नीति का प्रयोग किया? तो इसने दो नीति का प्रयोग किया। एक तो तुगलुनुमा, कौन सी? तुगलुनुमा नीति, और दूसरा तोप का प्रयोग किया। अब हमें इस बात से पता चलता है कि सबसे पहले इसने, बाबर ने क्या? तोपों का प्रयोग किया युद्ध में। तो सबसे पहले बाबर ने तोपों का प्रयोग किया युद्ध में, कब? 1501 में। 1501 में इसने तोपों का प्रयोग करना चालू कर दिया अपने युद्ध में। फिर जब नीचे बढ़े तो फिर इसने अपने 3 वर्षों बाद एक और युद्ध लड़ा, जिसे हम कहते हैं काबुल। इसने काबुल पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ा। कब? 1504 में। 1504 में बाबर ने किस पे? काबुल पर विजय किया। क्या किया? 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली। ओके, ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध तो इसके पहले हो गया इनके बीच में। तो ये युद्ध, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया। जो ये युद्ध था इसमें बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया, तोपों को चलाया। इसके पास अगर बोला जाए, हम जब आगे जानेंगे, तो टोटल इसके पास तोपें कितनी थी? 24 तोप थी इसके पास। कितनी? 24। कुल संख्या कितनी? 24 तोपों की कुल संख्या थी इसके पास। ओके, अब आ जाइए इधर, थोड़ा इधर जानते हो। और जैसे इसके क्या थे? तोपचे। तोपचे कौन होते हैं? तोपचे जो तोप को चलाते हैं, तोप को चलाने की जानकारी रखते हैं। तो इसके तोपचे कौन थे? एक तो था इब्राहिम खां गर्दी। इब्राहिम खां गर्दी। अब इब्राहिम खान नाम से आप लोग ये मत समझिए कि इब्राहिम खान शासक इब्राहिम खान था। उसका तो समापन हो चुका था, उसको तो बाबर ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद गद्दी पर आए, इसने नया शासन किया। क्योंकि एक नाम से कई व्यक्ति हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि मेरा नाम राजेश है, मेरे नाम से बहुत व्यक्ति होंगे, पर मेरे जैसा कोई नहीं होगा। मेरे शक्ल के होंगे, पर मेरे पूरा हुलिया नहीं मैच करता होगा। मेरे अंदर होगा, मेरे जितनी नॉलेज या मेरे जितनी कम नॉलेज किसी के पास नहीं होगी। तो हर व्यक्ति में अपने अपने शक्ल और सूरत मैच कर सकती है, पर पहनावा, बिहेवियर और चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो ऐसे ही इसका था, नाम मैच कर रहा है पर व्यक्ति वो नहीं है। तो आप ये चीज़ को समझिए। ओके ओके, इब्राहिम खां गर्दी। ओके, और कौन था? एक था उस्ताद। इसके दो व्यक्ति थे जो इस तोप से बोले जाते हैं, जो तोप को चलाने की जानकारी रखते थे, तो तोप चलाया करते थे। कौन? इब्राहिम खां गर्दी और तोपचे उस्ताद। ओके, तो ये दो व्यक्ति थे। अब इससे और जानते हैं इसके बारे में आगे, और कौन सा युद्ध लड़ा। आ जाइए मित्रों, आ जाइए अपने टॉपिक पर वापस। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में? तो इसके दो आक्रमण तो हम लोग जान चुके जो इसने अपने ही राज्य में या अपने ही देश में लड़े। एक तो कौन सा? एक तो 1501 और 1504 के। ओके, अब उससे आगे आते हैं। हम लोग जानते हैं पहला आक्रमण इसने कब किया? भारत में आके। भारत में प्रवेश करने से पहले इसने एक आक्रमण किया। उस आक्रमण को हम किस नाम से जानते हैं? उस आक्रमण को हम लोग जानते हैं यूसुफ जाति के आक्रमण, या फिर पहला आक्रमण गए किस जाति पर किया? ये किया यूसुफ जाई जाति के ऊपर। कौन सा? यूसुफ जाई जाति। कब किया इसने? ये क्या? 1518 से 19, 15 से 18 से 19 के बीच में। ओके, 15 से 18 से लेकर 1519 के बीच में इसने युद्ध किया। किस जाति के खिलाफ? यूसुफाई जाति के खिलाफ। ओके, और सेकेंड युद्ध इसने कब करा? दूसरा युद्ध अपना कब लड़ा? जब ये भारत में प्रवेश कर चुका था तब इसने लड़ा। कब? 21 अप्रैल 1526 को
21 अप्रैल 1526 को इसने एक युद्ध लड़ा जिसको हम क्या कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। एक तरफ बाबर अकेला और एक तरफ दो शासक भारत के। वो दो शासक कौन से थे? एक तो था इब्राहिम लोदी और एक था ग्वालियर के शासक विक्रमजीत। दो शासक एक तरफ और एक तरफ बाबर। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, युद्ध चला, इस युद्ध में इसने क्या किया? इस युद्ध में इसने तोपों का प्रयोग किया। तो जानते हैं क्या किया? इसके पास तोप खाने थे। कितने तोप खाने? 24, या बोला जाए 24 तोपें थी इसके पास। ओके, 24 तोपें थी। और क्या था? इसने किस नीति का प्रयोग किया? किसका? तुलगाम युद्ध। इसे हम तुलगाम युद्ध भी कहते हैं। कौन सा? या तो हम इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहें या फिर कहें तुलगाम युद्ध या तुलग्राम युद्ध। ओके, तो ये युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को, जिसे पानीपत का प्रथम भी कह सकते हैं, तुलग्राम युद्ध भी कह सकते हैं। ओके, आपको याद रखना है, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं पेपर में। पेपर में ज़्यादातर तो पानीपत का ही बोलता है, पर याद रखना है कुलग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, तुलग्राम। इसने किस नीति का प्रयोग किया उस समय? इसने जब ये युद्ध लड़ा तो उस समय दो नीति का इसने प्रयोग किया। वो दो नीति कौन सी थी? एक तो उर्मानी नीति और दूसरी रूमी विधि। कौन सी? एक उर्मानी नीति और दूसरी रूमी विधि। इन दो विधियों का प्रयोग करके इसने इस युद्ध को जीता। ओके, इसके पास क्या थे? 24 तो तोपें थी और क्या था? 15,000 प्लस सैनिक। कितने? 15,000 प्लस सैनिक थे इसके पास। और क्या था? इसने जब इस युद्ध को जीत लिया तो इसने क्या उपाधि दी अपने आप को? इसने कहा सिकंदर। ओके, सॉरी, कलंदर की उपाधि दी। कौन सी? कलंदर की उपाधि दी इसने। ओके, इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम था कलंदर उपाधि। ओके, कलंदर की उपाधि दी। इसने जब इस युद्ध को जीत लिया तो ये इसमें कौन जीता? ये जीता बाबर, और ये दोनों हार गए। कौन? इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत, जो कि ग्वालियर के शासक थे। ओके, इसके समकालीन हम जाने तो इसके समकालीन कौन कौन से स्थानीय शासक थे? तो इसके समकालीन कौन से स्थानीय शासक थे उस समय? जैसे 1336 में कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। दो भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। इन दोनों ने इस राज्य की स्थापना करी थी। कब हमने जाना? 1336 में। ओके, तो उसी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। उसी वंश के एक शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, उनके दरबार में व्यक्ति रहा करते जिसका नाम है तेनाली रामा। आप लोगों ने छोटे पे बहुत कहानी सुनी होगी, बहुत सीरियल देखे होंगे। जिसने देखा होगा कमेंट बॉक्स में बताइए किसने देखा है। ओके, तो किसी ने सीरियल देखा हो तो उसमें एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा क्या था? बहुत चतुर, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, जो कि भारत में ही साउथ में रहते थे। किसे? विजयनगर साम्राज्य में। किसके दरबारी थे वो थे कृष्णदेव राय के दरबारी। ओके, कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। कौन? तेनाली रामा। तो तेनाली रामा बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत जानकारी रखते थे और बहुत इंटेलिजेंट थे एक तरह से बोले तो। ओके, और फिर उसके समकालीन और कौन था? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ओके, राणा राजा नहीं है, राणा सांगा है। ओके, राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा उसके समकालीन। और क्या था? एक था बंगाल। बंगाल में कौन था? बंगाल में था नुसरत शाह। बंगाल में कौन था? बंगाल में था नुसरत शाह, इसके समकालीन। तो ये हमने जान लिया स्थानीय या समकालीन शासक। ओके, ये थे इसके समकालीन। अब इससे आगे और जानते हैं इसके बारे में, कौन कौन से युद्ध लड़े। इसने टोटल 4 युद्ध लड़े। इनके 4 युद्ध को जानने की ट्रिक और कौन कौन से किसके साथ लड़े, कब लड़े, ये सब जानते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब और जानते हैं इसके युद्धों के बारे में। जो हम 4 युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, इसके 4 महत्वपूर्ण युद्ध। इन महत्वपूर्ण युद्धों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, बताओ घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो आपको याद रहना चाहिए घाघरा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, और और चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो आपको सारे युद्ध, अगर कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि युद्ध कब हुआ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इन 4 युद्ध के बारे में। 4 युद्ध में से प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। इसकी एक ट्रिक है जिसके हम क्या कहते हैं? पानी, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया और खत्म खत्म, बाबर खत्म। चलिए जानते हैं पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये 1526 में। 1526 में किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ भैया? तो ये युद्ध भैया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ।
किस किस के बीच में भैया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, तो इसमें कौन हारा? इसमें बाबर तो जीत गया, तो जाहिर सी बात है हारेगा कौन? इसमें इब्राहिम लोदी हार गया। इस युद्ध में इसने क्या कहा? अपने आप को गाजी की उपाधि दी। किसने? बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि दी। और क्या किया? यहाँ से हम जान सकते हैं कि मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इस युद्ध से हमें पता चलता है कि यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी है, स्थापना हो गई है। फिर खाओ। खाओ से क्या है? खानवा का युद्ध। खाओ से क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध इसने कब लड़ा? ये लड़ा उसके जस्ट एक वर्ष बाद, 1527 में। 1527 में कहाँ पर? ये था आगरा में। आगरा में किस 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 के बीच में ये युद्ध हुआ? ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा कहाँ का शासक था? ओके, मेवाड़ का शासक। ओके, जब हमने बात कर रहे थे राणा सांगा के बारे में, तो मेवाड़ का शासक। तो ये युद्ध किस किस के? बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें कौन जीता और कौन हारा? तो इसमें भी बाबर जीता और राणा सांगा हार गया। कौन? बाबर जीता और राणा सांगा हार गया। ओके, फिर नीचे आया, फिर जानते हैं चंदा। चंदा का मतलब चंदेरी युद्ध। ओके, चंदेरी का युद्ध किसने जीता? चंदेरी का युद्ध हुआ कब? पहले युद्ध हुआ 1528 में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। और इस युद्ध को कौन किस किस के बीच में हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। कौन? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इस युद्ध को कौन जीता, कौन हारा? तो इस युद्ध को मेदिनी राय हार गई और बाबर जीत गया। मेदिनी राय हारे और बाबर जीत गया। फिर जो इसका आखिरी युद्ध था, जिसे हम घुमाओ या घाघरा युद्ध कहेंगे, तो घाघरा युद्ध इसका कब हुआ? तो घाघरा युद्ध हुआ इसके 1529 में। कब? 1529 में। 1529 में इसका बाबर का ये युद्ध हुआ, घाघरा युद्ध। ओके, बाबर बाबर और महमूद लोदी के बीच। ये युद्ध कौन जीता? ये युद्ध बाबर ही जीता और महमूद लोदी हार गया। ये चारों के चारों जो युद्ध हुए इसके कब? 1526 पानीपत, 1527 कौन सा? खानवा, 1528 कौन सा? चंदेरी, और 1529 घाघरा। ये चारों युद्ध में कौन जीता? ये चारों युद्ध में बाबर ही जीता। और कौन कौन हार गया? पहले में इब्राहिम लोदी, दूसरे में राणा सांगा, तीसरे में मेदिनी राय, और चौथे में महमूद लोदी। ओके, तो ये युद्ध इन लोगों के बीच में हुआ और ये लोग ऐसे ऐसे हारे। ओके, अब हम इससे आगे जानेंगे कि और क्या क्या इसकी आत्मकथा क्या है और इसके मृत्यु कैसे हुई। क्योंकि उतरो आते हैं आगे, जानते हैं किसकी? बाबर की आत्मकथा के बारे में, कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? स्वयं अपने बारे में लिखना एक बुक के माध्यम से। ओके, आत्मकथा अपने बारे में लिखना एक बुक के माध्यम से किसी को बताना होगा। तो इसकी आत्मकथा इसने खुद लिखी है। क्या लिखी है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, तुझे के बाबरी इसकी आत्मकथा है। ये किस भाषा में लिखी थी इसने लिखी थी चगताई तुर्क, क्योंकि तुर्की लोग थे तो तुर्क भाषा का प्रयोग करते थे ये लोग, है ना। तो इसने लिखी चगताई तुर्क भाषा में। पर आगे जाके इसको परिवर्तित किया गया दो भाषाओं में। दो भाषा कौन सी? अंग्रेजी भाषा में इसको किसने लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा श्रीमती बेबरीज। किसने? श्रीमती बेबरीज ने। ओके, अंग्रेजी भाषा में श्रीमती बेबरीज ने लिखा। तो भैया फारसी भाषा में किसने लिखा, यही बता दीजिए। तो भैया फारसी भाषा में लिखा पायनेद खान ने। किसने? पयानंद खान ने। किसने? पयानंद खान ने। ओके, पयानंद खान ने इसमें लिखा, प्लस किसने और लिखा? अब्दुल रहीम खान ने। इसको पयानंद खान और अब्दुल रहीम खान ने इसको फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। अनुवाद मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कह सकते हैं। ओके, फिर क्या हुआ? बाबर को दफनाया कहाँ गया जब इसकी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु कब होती है? 1530 में। इसने 4 युद्ध लड़ने के बाद 29 में इसने लास्ट युद्ध लड़ा घाघरा का। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती कब? 1530 में। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ हुई इसके? आगरा में। मृत्यु तो भैया आगरा में होगी। ओके, इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? तो भैया इसका मकबरा बनाया गया काबुल में। कहाँ पर? इसका मकबरा बनाया गया काबुल में। और उसको दफनाया कहाँ गया था? तो दफनाया गया आराम बाग में। मृत्यु आगरा में, दफनाया गया आराम बाग में, और मकबरा काबुल में। ये चार जगह इसको याद रखना। लास्ट मृत्यु कब हुई, संस्थापक कब बना, और इसके जो 4 युद्ध लड़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध है, इन चारों को आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए अपनी को मेमोरी में। ओके ओके, आइए एक चीज़ और जान लेते हैं। ये तो यहाँ से इसका खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, इसके कुछ पुत्र हुए हैं, कुछ क्या 4 पुत्र हुए इसके।
तो ये 4 पुत्र में कौन कौन पुत्र थे और कौन सा महत्वपूर्ण पुत्र रहेगा? तो सबसे बड़ा था हुमायूं। हुमायूं इसका पुत्र था। फिर उसके बाद था कमरान, फिर उसके बाद था अस्कनी, फिर उसका हिंदल। कौन सा? हिंदल। तो इसके ये पुत्र हुए कितने? 4 पुत्र हुए इसके। तो 4 पुत्र में से जो प्रथम पुत्र था जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1508 को। अब हम जब बाबर का चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है, अब बाबर के बाद जो शासक आएगा वो आएगा हुमायूं। अब हम हुमायूं के बारे में जानेंगे कि हुमायूं ने कैसे कैसे शासन किया, कैसे कैसे इसका जीवन लड़खड़ाता जीवन कहा गया है, किसने कहा लड़खड़ाता जीवन, ये सब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बाबर तक थी, बाबर को हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।